नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। और आप सभी साथियों को पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो आज होने वाला है, यानी कि 28 मार्च को। तो साथियों, इस पेपर को आपको कंप्लीट है वो देख के जाना है। एग्जाम में 100% से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी साथियों को पता होगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया था, आज हम इसका फुल सॉल्यूशन है वो करेंगे। और साथियों, आप सभी को पता होगा, ज़्यादा नहीं तो इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए, इसको जाते जाते हम इसको सोल्व कर लेते हैं और देखने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलेगा और यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है वो देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इनको पढ़ लेना है। मैं आप सभी का टाइम बिना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करता हूँ खंड ए की। तो साथियों, इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर खंड ए है वो जरूर लिख लेना, ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे। और आप साथियों ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए, कोई भी समस्या वो नहीं होती। सबसे पहले आपको खंड ए के अंदर आपको MCQs के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 18 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं आपकी बार। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है और साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है। तो पहला पूछा साथियों कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो बिल्कुल साथियों, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजवाद आपको बताना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा खुले द्वार की नीति है वो अपनाई थी साथियों चीन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको बताना होगा। बात करें साथियों, आप सभी को पता होगा कि चीन ने खुले द्वार की नीति है वो कब अपनाई थी, 1978 के अंदर अपनाई थी। ये भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसने चलाई थी साथियों चीन के अंदर, ये आप सभी को पता होगा देंग स्वाओपिंग ने चलाई थी। ये भी आप सभी याद रखना, देखने को मिल सकता है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हान नदी पर चमत्कार का संबंध किस देश से है। तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण कोरिया से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट जवाब बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई। तो वो लागू होते साथियों 1967 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला साथियों पांचवा, ये क्या कहता है कि गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश, किसकी बात हो रही है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो वो हो जाएगा साथियों फरक्का संधि। कौन सी संधि हो जाएगा, फरक्का संधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। बात करें साथियों फरक्का संधि है वो कब होती है, तो आप सभी को पता है 1996 के अंदर होती है। 1996 के अंदर होती है साथियों, ये भी याद रखना। और किसके बीच होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। बात करें साथियों सिंधु जल संधि की, तो ये कब होती है साथियों, तो आप सभी को पता होगा सितंबर 1960 के अंदर सिंधु जल संधि होती है। किसके बीच में होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। मध्यस्थता किसने की थी, तो वो की थी साथियों विश्व बैंक ने। ये भी आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन होने वाला है छठा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है वो होने वाली है 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। बात करें साथियों सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो वो हो जाएगा साथियों 10 अस्थायी सदस्य होने वाले हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है साथियों। ठीक है, और जो स्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल लाइफ टाइम के लिए होने वाला है। और इनके नाम भी याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ साथियों आप सभी को, ABCFR ये ट्रिक होने वाली है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। ये नाम आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 के पेपर के अंदर देखने को मिला था, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्यों के नाम पूछा था, तो याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो वो जगह साथियों खतरे से आज़ादी। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट जवाब बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से किस वर्ष में संपन्न हुआ। तो वो जगह साथियों 1992 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट जवाब बताना होगा। बात करें साथियों, आप सभी को पता होगा कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रियो सम्मेलन के नाम से भी। ठीक है, कब होता है, 1992 के अंदर होता है। और आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर होता है, तो ये होता है साथियों ब्राजील के अंदर। कहाँ पर होता है साथियों, ब्राजील के अंदर होता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर होता है। ये भी आप सभी याद रखेंगे। इसके अंदर साथियों और बात करें 170 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि इसके अंदर शामिल हुए थे।
1000 प्लस स्वयंसेवी संगठनों ने इसके अंदर भाग लिए थे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है, और इसके अंदर साथियों पर्यावरण और विकास के मसले पर है वो चर्चा है वो की गई थी पृथ्वी सम्मेलन के अंदर। अगला नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी, तो वो जगह साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि छपाई मुद्रण की तकनीक ने अपने वैश्वीकरण के चैप्टर से ये क्वेश्चन वो लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देशी रियासतों के एकीकरण में किसने अहम भूमिका निभाई है, तो वो जगह साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार पटेल आपको करना होगा। बात करें साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएगा साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप सभी याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन देखो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था, तो वो होता साथियों 1951 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपको राइट जवाब आपको बताना होगा। और आप सभी को पता होगा इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो की थी साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, किसने की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। अगला अपना क्वेश्चन होने वाला ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो वो जगह साथियों दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट जवाब बताना होगा। इसके अध्यक्ष कौन होने वाले साथियों, तो आप सभी को पता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन होने वाला है। कौन होने वाला साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे साथियों भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कहाँ से इसने शुरुआत की थी, तो ये भी याद रखना गुजरात से की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो भारत और चीन का युद्ध होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 62 के अंदर होता है, ठीक है। और बात करें साथियों भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तो 1965 के अंदर होता है, ये भी आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात कर लेते हैं साथियों, देखो युद्धों की सभी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच गधा युद्ध होता है 1947 और 48 के बीच में, ठीक है। बात करें साथियों पाकिस्तान के साथ दूसरा विश्व युद्ध कब होता है, तो वो होता है साथियों 1965 के अंदर, 1965 के अंदर होता है। और आप सभी को पता होगा अगला तीसरा युद्ध होता है साथियों 1971 के अंदर। चौथा युद्ध होता है साथियों 1998 के अंदर, ठीक है। क्या पता एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए कि पाकिस्तान के साथ अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं, तो आप सभी को बताना होगा 4 युद्ध हो चुके हैं। इसे कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है और इसको छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है, और छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है 1947-48 को। और पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच हुआ था साथियों 1962 के अंदर, ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन सा समझौता हुआ था, तो यहाँ पर बात हो रही है साथियों पाकिस्तान के और भारत की बात हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान और 1966 की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा साथियों ताशकंद समझौता। कौन सा समझौता हो जाएगा, ताशकंद समझौता हो जाएगा 10 जनवरी 1966, ठीक है। आप सभी को पता है ना, याद रखना 1966 के अंदर होता है साथियों ताशकंद समझौता। बात करते हैं शिमला समझौता कब होता है, तो 3 जुलाई 1972 के अंदर, ठीक है। कब होता है, 3 जुलाई 1972 के अंदर शिमला समझौता होता है साथियों, ये भी याद रखना। किसके बीच होता है साथियों, तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से साथियों श्रीमान जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। और देखो यहाँ पर कारगिल समझौता कब होता है, तो ये सभी को पता होगा कारगिल युद्ध यानी कि कारगिल संघर्ष हो जाएगा 1998 के अंदर, ये भी आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था, तो वो जगह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था, 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है साथियों कि राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों मैनकाइंड के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट जवाब करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला साथियों मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे, तो वो हो जाएगा साथियों लालडेंगा, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट जवाब करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ये कहता है साथियों भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर आरंभ हुआ, तो कब दौर आरंभ हुआ था साथियों, 1989 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट जवाब बताना होगा। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर अपने एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं और अब बात करते हैं रिक्त स्थान के क्वेश्चनों की, जो कि आपको 6 देखने को मिलेंगे। और मैंने साथियों 2 वीडियो डाली है फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की, आपको वो भी देख लेनी है। एग्जाम के अंदर उन्हीं में से बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा।
रिक्त स्थान का, ये अपनी गारंटी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 2007 में खालिस्तान दक्षेस का सदस्य बना, और आप सभी को पता साथियों दक्षेस को ही सार्क बोलते हैं। तो याद रखना साथियों 2007 के अंदर साथियों 8वां सदस्य देश बनता है दक्षेस का, वो बनता है अफगानिस्तान। कौन सा देश बनता है? अफगानिस्तान बनता है साथियों, ये भी याद रखना। और बात कर लेते हैं साथियों सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 के अंदर होती है, ये भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि 18वां दक्षेस सम्मेलन खालिस्तान नेपाल में हुआ, तो कहाँ पर होता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को भरना होगा इसके अंदर। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? अपरोध कहा जाता है। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने वर्ष खालिस्तान में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, तो कब किए थे साथियों? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 के अंदर किए थे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई एक संस्था, कौन सी हो जाएगी, इसकी स्थापना की थी? तो वो जगह साथियों नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना होती है साथियों, कब होती है? जनवरी 2015 के अंदर। ठीक है, ये आप सभी याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 में बना। ठीक है, ये आप सभी को करना होगा इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर अपने जो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन है वो भी समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आपको अति लघु उत्तरात्मक का देखने को मिलता है, और इसका उत्तर आपको एक शब्द और या आपको एक पंक्ति के अंदर देना होता है। तो या शब्द सीमा का आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? यह अपना पहला चैप्टर 2 ध्रुवीयता कांच से लिया गया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। कौन से देश हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये याद रखना। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि सार्क का पूरा नाम क्या है? आप सभी को पता होगा साथियों सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पर डबल ए के बाद साथियों आपको 4 है वो ऐड करना होगा। अगर आप 4 नहीं ऐड करोगे तो आपका मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। बात करें साथियों हिंदी के अंदर तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आप सभी लिख सकते हैं। अगला साथियों क्या पूछा है कि शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? तो साथियों शरणार्थी वो होते हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध के कारण साथियों अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं, उसे बोलते हैं साथियों शरणार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पावन वन प्रांतर का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा साथियों देव स्थान होता है। क्या होता है? देव स्थान होता है, ये भी आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसके अंदर आप सभी क्या लिखेंगे साथियों कि मैकडोनाल्डीकरण से आशय है कि विभिन्न संस्कृतियां जो अपने आप के ऊपर साथियों प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे में डालने लगी है। तो ये आप इसके अंदर लिखना होगा साथियों, मैकडोनाल्डीकरण से आशय है, ये आपको लिखना होगा साथियों। बस इतना ही आपको जवाब देने का प्रयास है वो करना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन ये क्या कहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो वो दिया गया था साथियों कृषि के ऊपर। किस पर दिया गया था साथियों? कृषि के ऊपर है वो बल दिया गया था। बात करें साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की, तो वो जगह साथियों 1951 से लेकर 56 के बीच में ये योजना है वो चलती है। बात करें साथियों इसके योजनाकार की, तो वो जगह साथियों KN राज, ये भी आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर साथियों काम किस प्रकार से किया गया था? तो धीरज से काम किया गया था। इसका मूल मंत्र कैसा है? धीरज हो जाएगा, ये भी आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? वो किया था साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा वो क्यों दी जाती है? तो इसके अंदर आप सभी लिखेंगे साथियों कि 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसीलिए दी जाती है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत है वो इस समय आर्थिक संकट में था। क्यों था साथियों? तो आप सभी को पता होगा कि अपने देश के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु है वो हो गई थी इस समय। एक तो हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी की।
ठीक है। दो युद्ध हुए थे साथियों, आप सभी को पता होगा, एक तो पाकिस्तान के साथ हुआ था 1965 के अंदर, और एक हुआ था साथियों चीन के साथ 1962 के अंदर। ये भी आप सभी याद रखना। और तीसरी बात साथियों, उस समय साथियों अकाल भी पड़ गया था। क्या हो गया था साथियों? अकाल भी पड़ गया था अपने देशों के अंदर, सॉरी अपने देश के अंदर। तो ये कारण है साथियों, इसी कारण से चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा वो दी जाती है। और चौथे आम चुनाव कब होते हैं साथियों? 1967 के अंदर होते हैं। ये भी आप सभी याद रखना, इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन ना, वह क्या कहता है कि आंसू की दो मांगे बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आंसू का पूरा नाम क्या है? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो इसकी दो मांगे बतानी है। तो बाहरी लोगों के विरुद्ध साथियों आंदोलन किया था इसने, और विदेशियों को साथियों भारत निकलवाने की मांग है वो इसकी थी। तो ये आप सभी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन 10वां क्या कहता है कि एनडीए यानी कि राज्य गठबंधन का पूरा नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, और एक और है साथियों, आप सभी को पता होगा सैप्रग है। क्या हो जाएगा? सैप्रग है। तो उसका पूरा नाम की बात करें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये साथियों किसकी तरफ है? तो ये हो जाएगा साथियों कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, और ये हो जाएगा साथियों बीजेपी की तरफ है। ठीक है, बीजेपी की तरफ। ये याद रखना साथियों, एनडीए और सैप्रग है, ये आप सभी याद रखना। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम आपको बताने हैं। तो कौन कौन से दल हो जाएगा साथियों? एक तो आप लिख सकते हैं डीएमके। दूसरा आप क्या बता सकते हैं? आम आदमी पार्टी। तीसरा आप क्या बता सकते हैं? भारतीय जनसंघ। चौथा आप क्या बता सकते हैं? जनता दल। आप सभी को इनमें से दो नाम आपको बताने हैं। ठीक है, और बात करें साथियों क्या बोलते हैं राष्ट्रीय दलों के नाम, तो एक तो हो जाएगा बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, और एक हो जाएगा साथियों कांग्रेस। 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बता दिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला 12वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है ये। तो ये क्या कहता है कि मंडल आयोग की कोई दो सिफारिशें आपको बतानी है। तो आप सभी को पता है साथियों, मंडल आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको ये बताना है। तो वो होते साथियों 1979 के अंदर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? तो वो जगह साथियों बीपी मंडल, जिसे क्या बोलते हैं? विछेंद्री प्रसाद मंडल भी बोला जाता है। और इसकी साथियों सिफारिश से पूछ रहा है, ये हो जाएगा साथियों ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए साथियों 27% आरक्षण की मांग किसने की थी? तो वो की थी साथियों मंडल आयोग ने। किसने की थी? मंडल आयोग ने की थी। दूसरी बात साथियों इसके अंदर हो जाएगा साथियों भूमि सुधार की सिफारिशें भी इसने की थी, ये आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं खंड ब की। ठीक है, यहाँ पर अपने खंड अ है वो कंप्लीट कर लिया है। अब खंड ब के अंदर साथियों आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों के अंदर देना होता है। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे हैं साथियों? तो आप सभी को साथियों पता होगा कि मधुर संबंध है, यानी कि बहुत ही अच्छे संबंध होने वाले हैं साथियों भारत और नेपाल के बीच। और आप सभी को पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच में जाने के लिए कोई भी साथियों पासपोर्ट यानी कि वीजा की आवश्यकता है वो नहीं होती। दोनों देश साथियों आपस में आ जा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती बिना पासपोर्ट की। ठीक है, दूसरी बात साथियों आप सभी को पता होगा कि भारत है वो नेपाल को बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधन आदि की भी मदद है वो करता रहता है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी को पता होगा ये अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन से चैप्टर से लिया गया है। तो वो जगह साथियों यह एक स्वयंसेवी संगठन है। कैसा संगठन है साथियों? स्वयंसेवी संगठन है। और यह साथियों किससे संबंधित है? मानवाधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मानवाधिकारों से संबंधित है, मानवाधिकारों से संबंधित साथियों। और यह क्या करता है? पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकारों के लिए की रक्षा के लिए अभियान भी चलाता है साथियों। और यह मानवाधिकारों की रिपोर्ट है वो तैयार करता है। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। 6वां क्वेश्चन देखो, भारत की सुरक्षा रणनीति के या कोई दो घटक आपको विस्तार से बताने हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। और आप सभी को पता है कि भारत ने अपनी सैन्य क्षमता किस प्रकार से मजबूत की है। 1974 के अंदर साथियों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था मई 1974 में। और डेट की बात करें तो 18 मई हो जाएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 के अंदर किया था। ये भी याद रखना। कहाँ पर किया था? राजस्थान के अंदर किया था साथियों। राजस्थान के कहाँ पर किया था? जैसलमेर के अंदर किया था साथियों। जैसलमेर के अंदर कहाँ पर किया था? पोखरण के अंदर किया था। तो ये आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
ठीक है। दूसरा हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत भी करना, ये आप सभी लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? तो आप सभी को पता होगा साथियों क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? 1997 के अंदर होता है। कहाँ पर हुआ था? जापान के क्योटो शहर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जापान के क्योटो शहर के अंदर होता है क्योटो प्रोटोकॉल। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मुख्य कार्य क्या था साथियों? तो साथियों इसका मुख्य कार्य था कि औद्योगिक तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हरित क्रांति से आप सभी क्या समझते हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसके ऊपर किस पर बल दिया गया था? कृषि के ऊपर बल है वो दिया गया था साथियों, जिसके अंतर्गत साथियों जो सिंचाई वाले क्षेत्र थे उनका निवेश किया गया था। और इसके अंदर साथियों अधिक उन्नत प्रकार के साथियों बीज लाए गए थे, जैसे गेहूं, चना और अच्छी गुणवत्ता की खाद, औजार, अधिक सुविधाएं। इसी को साथियों क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको मिलान चिन्ह करके सही जोड़ा है वो मिलाना है। तो पहले के अंदर आप सभी क्या बताएंगे? पहले के अंदर हो जाएगा साथियों दूसरा, यानी कि 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्षेत्रीय और अखंडता, संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विकास करना था। पंचशील क्या है साथियों? पंचशील हो जाएगा साथियों शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत हो जाएगा साथियों। बांडुंग सम्मेलन की बात करें, बांडुंग सम्मेलन क्या है साथियों? तो वो हो जाएगा इसकी परिणति गुटनिरपेक्षता आंदोलन से हुई। और बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था साथियों? 1955 के अंदर हुआ था, ये भी आप सभी याद रखेंगे। दलाई लामा साथियों तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके चले आए थे, कब पार करके आए थे? 1959 के अंदर, ये भी आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन, सिंधी गेट से आप क्या समझते हैं? तो सिंधी गेट क्या साथियों? आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के अंदर जो प्रभुत्वशाली नेताओं का समूह है उसी को बोला जाता था सिंधी गेट। ठीक है, और इसके अंदर साथियों कई लोग शामिल थे, जैसे कि के कामराज, एएस पाटिल, संजीवन रेड्डी। ठीक है, तो ये आप सभी लिख सकते हैं। अतुल्य घोष आदि आपको लिखना है। प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 के अंदर लागू हुआ था। तो जो साथियों आपातकाल के दौरान कोई भी समाचार का प्रकाशन करने हेतु सरकार से पहले आपको अनुमति लेनी होती थी, तभी उस समय कोई भी समाचार है वो अखबार के अंदर छाप सकते थे। तो इसी को बोला जाता है साथियों प्रेस सेंसरशिप, यानी कि कोई भी समाचार को छापने के लिए सरकार से पहले अनुमति लेना ही क्या बोला जाता है? प्रेस सेंसरशिप बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर किन्हीं 2 प्रमुख मुद्दों के बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं? पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो आप सभी को पता होता होगा कि स्वायत्तता की मांग, जैसे कि असम के अंदर हुई थी साथियों। दूसरी बात आप लिखेंगे कि बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन करना। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में गठबंधन की राजनीति पर आपको विचार करना है। तो आप सभी को पता होगा कि गठबंधन की राजनीति 1977 से शुरू हुई थी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार से हुई थी साथियों। और आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा है वो समाप्ति हो गई थी। और इसके अंदर साथियों अलग अलग दलों की विचारधाराएं हैं वो चलती रहती हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्षेत्रीय दलों को साथियों आगे आने का मौका है वो भी मिलता है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। खंड 6 की बात करते हैं और खंड 6 के अंदर आपको दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों के अंदर देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा साथियों। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं। अब देखो आपको इसका उत्तर कितने पेज के अंदर लिखना होगा, यानी कि 10 से 12 लाइनों के अंदर इसका उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा साथियों कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आसियान की स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। ठीक है, बात करें साथियों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय हो जाएगा साथियों जकार्ता के अंदर। जकार्ता कहाँ पर है साथियों? इंडोनेशिया के अंदर है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। इसके संस्थापक देश कितने साथियों? 5 हो जाएगा। इनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। MSTIFIX मस्तीफिक्स क्या नाम है साथियों? मस्तीफिक्स नाम है साथियों। M से हो जाएगा साथियों मलेशिया, S से हो जाएगा सिंगापुर, T से हो जाएगा थाईलैंड, I से हो जाएगा इंडोनेशिया, F से हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, और ये फिक्स नाम है, ये ऐसे ही है मस्तीफिक्स, ये आप सभी को नाम याद रखना है। वर्तमान के अंदर कितने सदस्य देश हैं? तो वो हो जाएगा साथियों 10 सदस्य देश हैं। ये भी आप सभी याद कर लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कहता है साथियों कि 1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप सभी को पता होगा कि चीन ने कृषि का निजीकरण कर दिया था 1982 के अंदर, और उद्योगों का निजीकरण कर दिया था 1998 के अंदर। और इसके बाद साथियों यहाँ पर चीन के अंदर साथियों लोगों को रोजगार है वो बहुत ज़्यादा है वो देखने को मिला था। और चीन है साथियों वो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, और यानी कि बड़े बड़े देशों के अंदर शामिल होने लगा था। चीन की अच्छे दिन आने शुरू हो गई थी खुले द्वार की नीति चालू करने के बाद। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में आपको विस्तार से बताना है, तर्क दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में साथियों विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र होने वाला है। क्या है, लोकतंत्र होने वाला साथियों। दूसरी बात करें साथियों, दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का देश होने वाला साथियों, क्या होने वाला है, जनसंख्या का देश होने वाला है। तीसरी बात करें साथियों, तीसरा क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर। ठीक है, ये बता सकते हैं आप सभी। और तो क्या बता सकते हैं, यूएनओ के लिए साथियों अपनी सेना भी भेजता साथियों। और क्या बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं आप सभी, यह यूएनओ की सभी पहल कदमियों के अंदर भाग भी लिया है। ठीक है, यूएनओ के अंदर अपना साथियों बजट का योगदान भी करता है। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। पॉइंटों के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व के राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, स्पष्ट करना है। तो आप सभी को पता है कि शांति स्थापित करने के लिए चाहिए संपूर्ण विश्व को। इसके अंदर साथियों आपको विस्तार से बताना है। देखो ज़्यादा करूंगा तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सोशलिस्ट पार्टी को विस्तारपूर्वक बताना है, भारतीय जनसंघ पार्टी को आपको विस्तारपूर्वक आपको लेख लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1951 के अंदर हुई थी। किसने की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि नक्सलवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अथवा वाला कि कहता है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, खंड द का ये कहता है कि यहाँ पर देखो निम्नात्मक क्वेश्चन है वो 250 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है। यानी कि साथियों अपने 2 पेज भरे जाएंगे कॉपी की। 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्या पूछा है कि शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के बीच आपको संबंधों के बारे में बताना है। बात करें साथियों यहाँ पर अथवा वाले की सोवियत खेमे के विघटन की घटना चक्र आपको लेख लिखना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणता क्या थी, इसके संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है। या आपको ये भी कर सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को आपको विस्तार से समझाना है। आगे देखो मानचित्र का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को, और ये पहले चैप्टर से लिया हुआ है। और देखो मानचित्र का क्वेश्चन है ना वो अपना पहले चैप्टर से ही पूछा जाएगा, तो इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात को, या आप ये भी कर सकते हैं पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, असम। तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आप सभी को। पहला साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पर देखो साथियों मैप वो नहीं दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश भारत के देखो ये मान लेते हैं साथियों इंडिया का मैप है। क्या है, इंडिया का मैप होने वाला है। अब देखो बात करते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। तो साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश है साथियों, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। बात करें मध्य प्रदेश कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश यहाँ पर है। गुजरात कहाँ पर है साथियों, तो ये शेर के मुँह वाला गुजरात यहाँ पर है साथियों। बात करें महाराष्ट्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र ये रहा साथियों। ठीक है, आगे देखो पंजाब पूछा, तो पंजाब साथियों कहाँ पर है, यहाँ पर है पंजाब। उसके बाद राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान का ये इलाका था, अपन जब यहाँ पर रहते हैं। असम कहाँ पर है, असम यहाँ पर है बड़े से क्षेत्र का, यानी कि असम ये है। इसके बाद उड़ीसा पूछा है, तो उड़ीसा साथियों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के पास में। तो ये आप सभी को बताना साथियों। आशा करता हूँ आप सभी को ये पेपर है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथियों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं कहता हूँ साथियों इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। बस आपको विश्वास करना है साथियों, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। और साथियों आप सभी चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।